हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। हमारे पास चार आयन्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये बताइए कि कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल हमारे सामने दिया हुआ है बच्चों, वो बेसिकली एरोमेटिसिटी का सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे जज करते हैं। देखिए अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर वो फुलफिल कर देता है कोई भी कंपाउंड, तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। उसमें जो है ना पूरे का पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको दिखना चाहिए ओवर द रिंग। उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो आपके पास प्लेनर होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरियाज वो फुलफिल कर देता है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो उसकी करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ऊपर के तीनों क्राइटेरिया तो एरोमेटिक कंपाउंड। n इज इक्वल्स टू 2 रखोगे आप तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो अगेन आप अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो ऊपर के तीनों क्राइटेरिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और प्लेनर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड हमारा होगा। वहीं पे अगर आपके पास बाकी तो सारे क्राइटेरिया सेम है कि आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर होगा, बट उसमें अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वैसे कंपाउंड्स को हम एंटी एरोमेटिक कहते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। वहीं पे जब हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बच्चों, तो नॉन एरोमेटिक के केस में क्या होता है कि लैक ऑफ कॉन्जुगेशन हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्जुगेशन। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसके एज अ कंसिक्वेंस जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो नॉन प्लेनर होता है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। तो अगर आपको ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। अब हमारे पास जो बच्चों चार कंपाउंड्स हैं उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पास पहला आयन है वहां पे ये इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिंगल पॉजिटिव फिर सिंगल फिर पाई, इस तरह से। और इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। तो ये जो कंपाउंड होगा हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया हमारा पहला वाला। दूसरे वाले की हम बात करते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, 5 की रिंग है और उसमें नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है इस तरह से। इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसको बना देते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अगेन पूरी रिंग जो है हमारी कॉन्जुगेशन में है, प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि दो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कोरस्पॉन्डिंग दो पाई बॉन्ड हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये भी जो कंपाउंड हो गया हमारा बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या है, 7 मेंबर्ड रिंग है आपके पास एक। 7 मेंबर्ड रिंग है, हम 7 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं एक। ये हमारे 7 मेंबर्ड रिंग बन गई और उसमें पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट इस तरह से मूव हो रहा है, तो इस तरीके से आपका कुछ कंपाउंड हो जाएगा। अगेन कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है, आप देखें ध्यान से, पाई सिंगल पॉजिटिव सिंगल पाई फिर सिंगल फिर पाई। तो कॉन्जुगेशन तो है इसमें, पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर भी है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग काउंट करेंगे तो 6 पाई सॉरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 पाई बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, पॉजिटिव चार्ज कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते। तो ये भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया है। चौथा वाला जो कंपाउंड है बच्चों, उसको आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको भी दिख रहा होगा कि जो सर्कल बनाया गया है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, वो आधा अधूरा ही बनाया गया है। तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, और वहां पे आपको जो दिखाया गया है कि वहां पे नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन जो है वो केवल इतनी दूर पे ही है। तो उसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्जुगेशन लैक कर रहा है इस कार्बन पे, यहाँ पे आपको लैक ऑफ कॉन्जुगेशन दिख जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्जुगेशन हो गया जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है
ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगा, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से बच्चों ये जो कंपाउंड होगा वो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यू नीड नॉट टू काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस। अगर आपको नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर मिल गया है सो दैट्स sufficient to decide for a compound कि वो एक non aromatic compound होगा। So the correct answer for this given question will be option number 4. I hope you understood this well. All the very best.